आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। रत्नाभा जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि हर ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने करियर को लेकर कोई ना कोई सपना जरूर देखता है, तो वो अपने सपनों को कैसे साकार करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, जब हम ग्रेजुएट्स की बात करते हैं तब एक बहुत बड़े समूह की बात कर रहे हैं। इसमें बी करते हुए इंजीनियर्स भी है, इसमें बीएससी करते हुए साइंस ग्रेजुएट्स भी है, बीकॉम करते हुए कॉमर्स ग्रेजुएट्स और बीए एलएलबी करते हुए लॉ ग्रेजुएट्स भी है, और भी अन्य बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं। तो जाहिर है कि इनके जो ड्रीम्स होंगे ये एक जैसे नहीं होंगे। ज़्यादातर क्षेत्र में इनके ड्रीम्स जो हैं वो इनकी खुद की जो डोमेन से जुड़ी हुई होगी और इनकी इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पे हम उन ड्रीम्स की बात करेंगे, उन ड्रीम्स को पाने की रास्ते की बात करेंगे जो इनके इंटरेस्ट और डोमेन से जुड़ी हुई है, पर उनकी पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं है। जैसे कि अगर किसी इंजीनियर को म्यूजिशियन बनना है, हम यहाँ पे वैसे ड्रीम्स को कैसे पाना है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, उसके लिए अलग से हमें बात करनी चाहिए। तो जब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल ड्रीम, करियर ओरिएंटेड ड्रीम्स को पाने के लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है, तो अपने सपना देखा, आपने ड्रीम कर लिया, तो नेक्स्ट जो हमारा पहल है वो होना चाहिए कि वी हैव टू राइज। हमें जागना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि उस ड्रीम को पाने के लिए हमें करना क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और इस तरह से हेल्प भी करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट्स हैं या 12th पार कर चुके हैं अभी, कि देखिए जब ड्रीम्स की बात आती है, प्रोफेशनल ड्रीम्स की, तो आपको कोई ना कोई ड्रीम को पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देना पड़ेगा। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देंगे, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपका बहुत सिमिलैरिटी होंगे। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें दो राउंड होंगे, एक होगा रिटन और ऑनलाइन राउंड, या तो रिटन राउंड होगा या तो ऑनलाइन राउंड होगा, और दूसरा राउंड होगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। जो रिटन और ऑनलाइन राउंड होता है उसमें आपकी टेक्निकल जो भी आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और उसमें दूसरा जो भाग होगा वो होगा एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड राउंड में 3-4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैथ्स टिल 10th का, 10th तक के जो मैथ्स है उनके एप्लीकेशन क्वेश्चंस। दूसरा हिस्सा इंग्लिश यूसेज का, जो रोजमर्रे की जिंदगी में हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है जितनी इंग्लिश, उसकी इंग्लिश यूसेज की क्वेश्चंस। तीसरा हिस्सा रीजनिंग का, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। और चौथा हिस्सा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का। तो रिटन राउंड या ऑनलाइन राउंड में आपके टेक्निकल स्किल्स चेक होते हैं और आपके एप्टीट्यूड स्किल्स भी चेक होते हैं। दूसरा राउंड है जीडीपीआई राउंड, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। यहां पे ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, किस तरह से वो टीम में काम कर सकता है, ग्रुप में काम कर सकता है, अपने 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 जो बात है उसको टीम के अंदर कैसे दे सकता है, और किस तरह से लोगों को कन्विंस कर सकता है। तो इस तरह से ये दोनों राउंड को आपको फेस करना ही पड़ेगा, जो भी आपने प्रोफेशनल ड्रीम आपके लिए चूज किया है उसके लिए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर